नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली की कुतुब मीनार को लेकर उठ रहे हैं सवाल कि दिल्ली की कुतुब मीनार क्या मूल रूप से ध्रुव स्तंभ थी। कुतुब मीनार को लेकर चल रहे विवाद में सनातनी पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी में नहीं करवाया था, बल्कि इसे 4वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस स्तंभ को उस समय ध्रुव स्तंभ के नाम से जाना जाता था। ध्रुव स्तंभ का निर्माण सम्राट विक्रमादित्य के शासन में हुआ था। बताया जाता है कि उनका विशाल साम्राज्य विश्व के 3/4 भाग पर फैला हुआ था। बताया जाता है कि दिल्ली में आज दिखने वाली कुतुब मीनार वास्तव में ध्रुव स्तंभ था, जिसे विष्णु ध्वज नाम से भी जाना जाता था। कहा यह भी जाता है कि विष्णु ध्वज सम्राट विक्रमादित्य के समय से पहले से अस्तित्व में था। ये भी कहा जा रहा है कि स्तंभ में जो कुछ अरबी लिपि का उपयोग हुआ है और कुछ चित्र बने हैं, वे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1191 से 1210 ईस्वी के बीच स्थापित किया था। उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों इल्तुतमिश, अलाउद्दीन आदि ने 1315 ईस्वी तक इसमें जोड़ तोड़ किए और फिर इसको कुतुब मीनार नाम से स्थापित किया। देश में अन्य कई स्थानों के उदाहरणों से ये बात सामने आई है कि मुगलिया आक्रमणकारियों ने हिंदू धर्मस्थलों का रूप बदलकर अपने धर्मस्थलों के रूप में उनको परिवर्तित किया। ऐसा ही यहाँ भी दिखाई देता है। यदि हम कुतुब मीनार को ऊपर से देखें तो इसमें 24 पंखुड़ियों वाला कमल दिखाई देता है। कमल निश्चित रूप से मुगलिया प्रतीक नहीं है, लेकिन यह प्राचीन सनातनी प्रतीक है जिसका वेदों में लेख यानी कि उल्लेख बार बार मिलता है। कहा जाता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ था। कुतुब मीनार से लगा हुआ इलाका महरौली के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से ये एक संस्कृत शब्द है, मिहिरावली। यह शब्द उस प्राचीन नगर को दर्शाता है जहां विक्रमादित्य के दरबार के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर अपने सहायकों, गणितज्ञों और तकनीविदों के साथ रहा करते थे। वराहमिहिर ने खगोलीय अध्ययन के लिए तथाकथित कुतुब मीनार का अवलोकन चौकी के रूप में उपयोग किया। इस मीनार के चारों ओर वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों को समर्पित मंडप हुआ करते थे। आज की इस कुतुब मीनार के केंद्र में ध्रुव स्तंभ होने के कारण इस मीनार को ध्रुव स्तंभ के नाम से जाना जाता था। ज्योतिष मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड में ध्रुव तारा केंद्र में है। ध्रुव स्तंभ से भी पहले कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ था, किंतु उससे भी पहले इसे सूर्य स्तंभ के नाम से जाना जाता था। अंदर से देखने पर इस मीनार के गुंबद में एक दूसरे के भीतर कई कमल लगे हुए हैं जो कि श्रीयंत्र के समान दिखाई देते हैं। कुतुबुद्दीन के द्वारा बनाए गए एक शिलालेख से पता चलता है कि उसने इन मंडपों को नष्ट कर दिया था, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि उसने कोई मीनार बनवाई थी। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ तोड़ दिए गए मंदिर का नाम बदलकर उसे मुगलिया नाम दे दिया गया। दुख की बात यह है कि भारतीय पुरातत्वविदों ने पहले की सरकारों के दबाव में या उनको खुश करने के लिए इस मीनार में और उसके आसपास नष्ट और विरूपित हिंदी देवताओं की मूर्तियों और रूपांकनों अर्थात चित्रांकनों का अध्ययन किए बिना गलत इतिहास दर्ज किया है। सनातनी पक्ष की तरफ से एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि तथाकथित कुतुब मीनार से हटाए गए पत्थरों पर एक तरफ हिंदू चित्र है और दूसरी तरफ अरबी अक्षर है। उन पत्थरों को अब संग्रहालय में ले जाया जाएगा। वे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि मुगलिया आक्रमणकारियों ने हिंदू इमारतों के पत्थर पहनावे को हटा दिया। छवि को छिपाने के लिए पत्थरों को अंदर से बाहर कर दिया और नए अग्रभाग पर अरबी अक्षर अंकित कर दिए। परिसर में कई स्तंभों और दीवारों पर संस्कृत शिलालेखों के अंश अभी भी पढ़े जा सकते हैं। बहुत से चित्रों को विकृत किया गया था। वे अभी भी विकृत होने के बावजूद
कंगनी को सुशोभित करते हैं। मुगलिया वास्तुकला में फूलों के प्रतीकों का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इस मीनार में पत्थर में कई कमल के प्रतीक हैं। तथाकथित कुतुब मीनार में मकर तोरणम देखा जा सकता है, जो कुतुब मीनार के ऊपर के पैनल में दिखती है। इस ऊपरी हिस्से में उत्कृष्ट सर्पिन हिंदू पैटर्न मकर तोरण नामक पुष्पमाला है, जो कि मगरमच्छ के मुंह से निकलती है। यह भारत की ऐतिहासिक इमारतों में एक बहुत ही आम पवित्र हिंदू रूपांकन है। यहाँ निचले हिस्से में लगे पत्थरों पर मुगलिया लेखन की छेड़छाड़ और जालसाजी दिखाई देती है। इसमें उन्होंने अलग से कुछ लिखने की कोशिश की है। लगता है पत्थरों पर इस तरह की जालसाजी ने इतिहासकारों को भी धोखा दिया, जिन्होंने अनजाने में उन इमारतों को मुगलिया निर्माण समझ लिया। सनातन पक्ष बताता है कि मुगल शासकों ने दिल्ली में तथाकथित कुतुब टावर के सतह के पत्थरों को तोड़ दिया और उन्हें उलट दिया और बाहरी हिस्से पर कुछ लिख भी दिया। लेकिन ये भेद तब खुल गया जब वे पत्थर टावर से गिरने लगे। पत्थरों के ऐसे टुकड़े टूट कर गिरे जिनमें एक तरफ हिंदू चित्र उकेरे गए हैं और दूसरी तरफ मुगलिया लेखन अंकित है। इस कथित मीनार पर फ्रिज पैटर्न में छेड़छाड़ के संकेत दिखाई देते हैं, जो अचानक या असंगत रेखाओं के मिश्रण में समाप्त होती है। मुगलिया लेखन जो ऊपर से किया गया, उसमें उनके अक्षरों में कमल की कलियां लटकी हुई हिंदू रूपांकनों के साथ मिलाई गई दिखती हैं। यहाँ तक कि इस्लामी विद्वान सैयद अहमद खान ने स्वीकार किया है कि यह एक मीनार हिंदू इमारत ही रही है। मीनार का हिंदू नाम विष्णु ध्वज उर्फ विष्णु स्तंभ उर्फ ध्रुव स्तंभ था, जो स्पष्ट रूप से एक खगोलीय अवलोकन टावर को दर्शाता है। कुतुब मीनार अभी भी किसी भी इस्लामी संरचना के विपरीत ध्रुव तारे की ओर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। हिंदू पक्ष के अनुसार इस मीनार में 7 मंजिलें होती थी, जो सप्ताह के दिनों का प्रतिनिधित्व करती थी, पर अब उनमें से केवल 5 ही मौजूद है। छठी मंजिल को तोड़ करके नीचे गिराया गया और पास के लॉन में फिर से खड़ा किया गया है। तोड़ दी गई 7वीं मंजिल पर वास्तव में सृष्टि की शुरुआत में वेदों को पकड़े हुए 4 मुख वाले ब्रह्मा की एक मूर्ति थी। भगवान ब्रह्मा के ऊपर एक सफेद संगमरमर की छतरी थी, जिसमें सोने की घंटी के पैटर्न लगे हुए थे। सनातनी पक्ष का ये भी कहना है कि कोई भी यह नहीं बता पाया कि एक मुगल शासकों ने कुतुब मीनार पर पवित्र हृदय चक्र का प्रतीक क्यों बनाया। और भी कई ऐसे तर्क एवं साक्ष्य मौजूद हैं, जो कुतुब मीनार की उत्पत्ति को लेकर और भी बहुत कुछ साबित करते हैं। रेडियो न्यूज में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। रेडियो हिंदुस्तान।